Yes, okay, everybody. All right. Yeah, actually, yes. नमस्कार. अभी इधर कुछ पोर्शन पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे या हमारी आपकी जो चर्चा चल रही थी, वो कई बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम लोग वर्क कर रहे थे. वी वर वर्किंग एट ऑल, जिनमें से अभी जो लेटर पे एप्लीकेशन पे कुछ चर्चा थी, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा. लेकिन आज मैं इस पोर्शन में थोड़ा विषय बदलते हुए अभी उतने पर अभ्यास करते रहिएगा आप, जो चीज़ें आपको दी गई थी अभी. फिर आगे क्रम को लिया जाएगा उसमें, और भी लेटर एप्लीकेशन पे, बिजनेस केस पॉइंट्स पे. तो आज हम ग्रामर के एक पॉइंट को टच करते हैं. फिर इसके बाद में आपके लेटर एप्लीकेशन को और बीच बीच में क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा. अभी बीच में हमने वॉयस पे आपसे बात की थी ग्रामर में, और वॉयस को लेकर के जो आपने स्टडी किया, उसमें आपने देखा कि वॉयस को क्रम में जिस प्रकार से हम लोगों ने वाच किया है, और उसी के आगे के क्रम को बढ़ाएंगे. जिसमें आपने सेंटेंसेस इस बेस पे आपने लिया था. कुछ बेस थे आपके ट्रांसलेशन पे, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, इस पर हमारी चर्चा हुई थी. तो आज के इस क्रम में मैं जो नरेशन पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे हमारी आपकी चर्चा होगी. आई शैल पॉइंट्स आउट द कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. उसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इस क्रम में. तो आज मैं इस क्रम को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ आपके इस क्रम में ध्यान में रखते हुए. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपका अगर जुड़े हैं ऑनलाइन पॉइंट पे, तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि नरेशन की शुरुआत कर दे रहा हूँ. चूँकि कई एग्ज़ाम में जुडिशरी के ग्रामर पोर्शन जहाँ है, वहाँ नरेशन की भी भूमिका है. छोटे छोटे क्वेश्चंस टच किए जाते हैं, इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंसेस भी देखने को प्राप्त हो रहा है. तो ऐसी स्थिति में उस पर भी हम चलेंगे क्रम को लेकर के. तो आज इस प्रोसीडिंग में अगर आप सीधे लाइव, चूँकि इस समय आपके साथ कंसीडरेशंस में हैं हम, ताई नरेशन की शुरुआत करते हैं. आप अगर जुड़े हों तो आप अपना वहाँ संकेत कर दें, मैं वाच कर लूँ कि आप के पॉइंट पे है. नरेशन की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर शॉर्ट वाइल. इस क्रम में आगे बढ़ते हैं एट ऑल, प्लीज़. तो ऐसी स्थिति में द सिचुएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वन टू नोट. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा नरेशन की इस प्रक्रिया को. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. यस, देख लें इस क्रम को बहुत इजी वे में. नरेशन के क्रम को लेके बढ़ते हैं. दो एग्जाम्पल, आज थोड़ा सा ग्रामर के पोर्शन को टच कर रहा हूँ. नरेशन भी जुडिशरी सर्विसेज में है, जो क्वेश्चन टच किए जाते हैं, जो लेटर का क्रम है, बीच बीच में आगे बढ़ाते रहेंगे. अभी इधर कुछ टर्न से लगातार लेटर ही चल रहा था, तो उस पर आप अभ्यास करते रहिए. बीच में उस क्रम को और इस बिजनेस लेटर्स कैसे आप मैनेज करेंगे, इन सब चर्चा को ध्यान में रखेंगे. तो ग्रामर को, कुछ टॉपिक ग्रामर की भी आगे टच करते हैं हुए बढ़ते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में बिल्कुल शुरुआती दौर है, वहाँ से क्रम को आगे बढ़ाते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू गेट. तो ऐसी स्थिति में जो क्रम है
दो एग्जाम्पल से बात आप समझेंगे अभी। जैसे सेंटेंस नरेशन में आपके है, डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है ही सेज, बिल्कुल सरलता से समझिए, कामा इन्वर्टेड कामाज में। पहले सेंटेंस नोट कर लीजिए, तो हम आपसे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामाज में, मोहन राइट्स ब्यूटीफुली, मोहन राइट्स ब्यूटीफुली, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। सेंटेंस नोट कर लें। इनडायरेक्ट में मेंशन करना है। नेक्स्ट डायरेक्ट, he will say कामा इन्वर्टेड कामाज में, द मैनेजर इज आउट ऑफ स्टेशन, द मैनेजर इज आउट ऑफ स्टेशन, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ओके, देयर आर टू सेंटेंसेस हियर जिसको आप इस पॉइंट पे डिस्कस करना है। इस पॉइंट पे हम बात करें। सेंटेंस हैं दो आपके। ही सेज मोहन राइट्स ब्यूटीफुली, दूसरा सेंटेंस है ही विल से द मैनेजर इज आउट ऑफ स्टेशन। देयर आर टू सेंटेंसेस एट द बोर्ड। अब देखिए, समझने की कोशिश ही करिए। यह सेंटेंस पार्ट में है, एक है ही सेज, दूसरा है मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। देयर आर टू पॉइंट्स हियर। अब इसमें करना क्या है आपको, पहले आपको ये जानना है, एट फर्स्ट यू शुड नो कि इन दोनों पार्ट्स के नाम आप समझ लीजिए क्या है। इस पार्ट्स का नाम आपके रिपोर्टिंग स्पीच है। पहले बहुत सिंपल वे में समझिए, रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहते हैं, और इसी को आप रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, यस, देयर आर टू पॉइंट्स हियर। रिपोर्टिंग वर्ब, ये दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। देयर आर टू एट ऑल। तो इनका नाम आपने देखा, इस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ध्यान से समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। यस, यू कैन फाइंड आउट। तो इसको, इस क्रम को थोड़ा सा देख लें, इन दोनों सेंटेंस की पूरी गतिविधि को कैसे इनको हैंडल किया जा रहा है एट ऑल। देखिए, तो आपने वाच किया कि इस वाले पहले इन दोनों पार्ट की पोजीशन समझ लीजिए। ये पार्ट अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, देख ले। इस पार्ट का नाम आपने देखा, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका रूल क्या है। इफ रिपोर्टिंग स्पीच, इट मीन दिस पार्ट is in present tense or in future tense, so there will be no change of tense in reported speech. इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप बदलेंगे, तो जो यहाँ पे सेंटेंस की भूमिका है, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में पार्ट है, ये रूल है आपका, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दैट कंजंक्शन से वाक्य को जोड़ देते हैं, और फिर कामा और इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग नहीं किया जाता इनडायरेक्ट में।
अब देखिए पोजीशन क्या है, इसको सॉल्व किया जाए सेंटेंस को। ही सेज है तो ही सेज दैट, अभी आपको बताया गया। अब ही सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, टेंस पे वर्क किया गया है पहले ही। उसके वीडियोस होंगे, आप उसको वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उनके सहायक क्रियाओं का बड़ा रोल है। तो ही सेज दैट, ये प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है ये वाला पार्ट। दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में, पहला तो पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। तो ही सेज दैट ये प्रेजेंट में है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। अब इधर कुछ देखना ही नहीं टेंस में, क्योंकि इधर अगर प्रेजेंट में है तो उधर चाहे जिस टेंस में वो ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आंसर पूरा सेंटेंस उसी पोजीशन में। मोहन राइट्स ब्यूटीफुली, मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। मार्कर थोड़ा जस्ट गोइंग ऑन, चलिए। तो ही सेज दैट आंसर हुआ मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। ये सेंटेंस की भूमिका है यहाँ पर। और दूसरा सेंटेंस है, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। ये सेंटेंस है, ही विल से है द मैनेजर इज आउट ऑफ स्टेशन। तो ही विल से, तो ही विल से दैट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्रम को, ही विल से दैट, आगे पूरा सेंटेंस उसी भूमिका में रहेगा। द मैनेजर इज आउट ऑफ स्टेशन। ऑलराइट, ये उसी पोजीशन में रहेगा गाइस, सेंटेंस की पूरी परिस्थिति जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वेरी एग्जैक्टली यू कैन गेट दैट। तो देख लें, ही विल से द मैनेजर इज आउट ऑफ स्टेशन जो लिखा गया है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो फ्यूचर में है। तो ही विल से दैट, तो जो सेंटेंस है सेम उसी पोजीशन में उतर गया। ये फर्स्ट रूल के अंतर्गत आपने लिखा कि फिर रिपोर्टिंग स्पीच देयर इज प्रेजेंट टेंस आर इन फ्यूचर टेंस, ट्रांसफॉर्मिंग या चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, there will be no change of tense in the reported speech. That conjunction will be added for maintaining the sentence. Comma and inverted commas should not be used. Comma और inverted commas का प्रयोग उस क्रम में नहीं किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और इस क्रम में डेफिनेटली एट ऑल। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। We are just proceeding further the sentence of the remaining one at all. Okay guys, अब इसको पूरी उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया है। You have noted the sentence. अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब देखिए दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द सेकेंड वन फॉर्मेट। यस, अब इसी सेंटेंस अभी हम आपको समझा दे रहे हैं पूरी भूमिका इसकी। जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर जगह आपको काम देगी। जुडिशरी सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपके जो ग्रामर का प्रोसीजर होगा वहाँ सब जगह ये कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है। द रोल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। जैसे आपका ये सेंटेंस है, दूसरे फार्मूले पे आई सेकेंड रूल, ही सेड। जैसे आपके सेंटेंस में लिखा गया, ही सेड मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। सेंटेंस उसी से हम समझा दे रहे हैं आपको, पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए दूसरा सेंटेंस। ही सेड मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। ओके, नरेशन की बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमारी आपकी चर्चा विधिवत आगे बढ़ रही है। अब देखिए क्रम को, अभी मैंने आपको नोट कराया, बताया है आपको कि अगर ये सेंटेंस इस पार्ट में यानी रिपोर्टिंग
स्पीच में। अब इसी को बात समझ लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों की भूमिका समझ लिए, बहुत आसानी से समझेंगे आप। ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, तो ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो परिवर्तन टेंस में नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ ही सेड लिख हुआ उठा, अगर यहाँ पे सेड है तभी परिवर्तन होने लगेगा। इस वाले पार्ट में क्या परिवर्तन होगा उसकी भूमिका हम अभी आपको बताते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल दिस पॉइंट्स वेरी एग्जैक्टली एंड वेरी शार्पली एट ऑल। ओके गाइस, जस्ट कम ऑन, हम बात कर रहे हैं आपसे इस पॉइंट पे, इस क्रम को लेते हुए। तो सेंटेंस आपका ही सेड मोहन राइट्स ब्यूटीफुली, एक क्रम है आपके इस पॉइंट पे। इन द कंडीशंस टू गेट एट ऑल गाइस, आई एम मेंशनिंग द पॉइंट्स इन कंडीशंस टू। देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मोहन राइट्स ब्यूटीफुली है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की पहले भूमिका देखिए क्या है। ये पास्ट में सेड लिखा गया तो पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट हुआ, इधर टेंस की बुनियाद में ये टेंस यहाँ कैसे परिवर्तित होगा उसको बताया जा रहा है। तो ये पास्ट हो गया, तब इधर परिवर्तन होने लग जाएगा टेंस में। कैसे बदलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, इस क्रम को, इस सेंटेंस को समझा करके, आपको बता करके। तो आंसर हुआ इसका ही सेड दैट। ओके गाइस, देखिए बहुत ध्यान से, ही सेड दैट, यहां तक वैसे भूमिका रहेगी। अब आगे देखिए, अब ये परिवर्तन होगा टेंस, क्योंकि ये पास्ट हो गया। क्या परिवर्तन होगा? देखिए कौन सा टेंस है ये, मोहन राइट्स ब्यूटीफुली। कभी कभी टेंस पहचानने के लिए दे दिया जाता है, जस्ट पॉइंट्स आउट विच टेंस मोहन राइट्स ब्यूटीफुली, राइट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे लिख लेंगे मोहन रोट ब्यूटीफुली, ये आपका आंसर हो गया, मोहन रोट ब्यूटीफुली। ये आप नोट कर लें इस पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से। प्लीज स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामास का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो यूज ऑफ कामा और इन्वर्टेड कामास इन द रिमेनिंग सेंटेंस बेसिकली। क्लियर गाइस? ओके, तो ये आप रूल आप नोट कर लें। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यानी इस पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। अब क्या परिवर्तन होता जाएगा वो मैं नीचे लिखता जा रहा हूं। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस, देयर विल बी पर्टिकुलर चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। नोट कर ले पॉइंट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। आप एक एक को नोट करते जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, बहुत ध्यान से क्रम में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नोट कर लें पॉइंट को। मुझे लग रहा है दिखेगा आपको, वहां तक दिख रहा है, यस हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरे क्रम को आज कर लें बहुत ही अप टू डेट वे में और बड़े अच्छे क्रम के अनुसार इत्मीनान से लिख लें, तब मैं इसको आगे बढ़ाऊं पॉइंट को, आगे इस क्रम को तब मेंशन किया जाए। ओके एवरीबॉडी, आगे के क्रम को इज गोइंग ऑन वेरी एग्जैक्टली एट ऑल। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया है। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे, हम आगे लिखा दे रहे हैं पूरे क्रम को। पूरा नरेशन आपकी समझ में आ जाएगा बहुत इजी वे में। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, देखें इस क्रम को। वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल, जस्ट एक एक लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। आज मैंने इसीलिए क्रम को थोड़ा सा बदलते हुए ग्रामर पोर्शन को टच किया, ताकि ग्रामेटिकली आप भी बेहतर होते जाएं। अभी लेक्चर पे उतना ही नहीं, उतना पर अभ्यास करते रहिए, बीच में और क्रम को बढ़ाएंगे। नरेशन के बाद और चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। यू विल फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। प्लीज आगे के क्रम में लिखिए। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ध्यान से वाच करें। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाच कर लें। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर स्थिति क्या है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस remains no change। आप इसको नोट कर लें। यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता। पूरे क्रम को आप देख लें बहुत इजी वे में। ये ग्रामर के बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। ये आपके यहाँ तक तो वही है, सिविल सर्विसेज वगैरह में जो कंपल्सरी पोर्शन है उसमें भी रोल है इस पॉइंट्स का। आपके जुडिशरी सर्विसेज में भी नरेशन की भूमिका है, वॉइस की भूमिका है, टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जो अलग अलग एग्जाम्स हैं अलग अलग पॉइंट्स पे हैं उनकी भी भूमिका होती जाएगी। और उस क्रम को मैं बीच में जो पैसेजेज हैं, ट्रांसलेशन हैं, सब मिलेगा आपको, वो भी देते रहेंगे, उसको भी सॉल्व कराया जाए। कुछ लीगल पैसेज के बड़े बड़े पॉइंट्स भी बीच बीच में सॉल्व कराते रहेंगे। तो सारे क्रम आपके बेहतर तरीके से चलते रहेंगे। तो ग्रामर का टच भी आपका बनता बना रहे, इस वजह से ये चीज़ें दी जा रही। ओके, अब आगे के क्रम में फिर अब विल को वुड में, सेल को शुड में। जैसे फ्यूचर में, फ्यूचर को कहीं और नहीं बदल देंगे, फ्यूचर को कहीं और नहीं पॉइंट आउट कर देंगे। फ्यूचर में क्या विल और सेल है, तो विल को वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में कर देंगे। आगे के क्रम में नोट कर लें। विल इनटू वुड, ओके, सेल इनटू शुड, फिर आगे कैन और कुड इसी में कर दे रहे हैं, कैन इनटू कुड, और मे इनटू माइट। इसको नोट कर लीजिए। ये सब बदलाव के तरीके कैसे बदलेगा पॉइंट आपका नरेशन का, एक क्रम है। यानी फ्यूचर का जो पॉइंट है, विल को वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। अगर आपके डायरेक्ट नरेशन मान लीजिए
वुड शुड कुड माइट आ गया तो उसको ऐसे चेंज नहीं हो जाएगा, वुड को विल में नहीं बदलेंगे, विल वुड में बदल जाएगा, सेल शुड में बदल जाएगा, लेकिन वुड को विल में नहीं बदलेंगे, ना सेल शुड को सेल में, सेल शुड हो जाएगा। यस गाइस कम ऑन। तो ये प्रक्रिया आपकी एक छोटे से बदलाव की रही, और एक बदलाव और आता है, उसको नोट कर लेंगे तो पूरा क्रम आपका क्लियर हो जाएगा। तब एग्जाम्पल देकर के बात हम समझाते हुए चलेंगे। वो क्रम ये है कि जैसे दिस है तो दैट में बदल देंगे, दीज है तो दोज में बदल देंगे, हियर है तो देयर में बदल देंगे। अब इस क्रम को थोड़ा सा और नोट कर लीजिए आप, मैं लिखा दे रहा हूँ, तब आपका क्रम बढ़िया से बनता जाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच करिएगा, इस क्रम को, इस पूरे प्रोसीजर को। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी के, पहले इस क्रम को बढ़ाते हुए अप टू डेट वे में, जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल, जस्ट वेट। Yes guys, come on here in the points to get, please guys। ये क्रम है आपका, हेडिंग डाल लीजिएगा, नियरनेस चेंज, एकदम बिल्कुल अप टू डेट ग्रामर है, एकदम उसी क्रम में। कुछ 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख डालिए, आप देखेंगे बड़े अच्छे अप्रोप्रिएट वे में आ जाएंगे आप। नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, ये सेंटेंस भूमिका है। जेंटल गाइस वॉच करें इस पॉइंट को, नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, इसका मतलब हुआ नज़दीक के शब्दों को दूर में बदलकर, नज़दीक के शब्दों को दूर में बदलकर, मतलब ये है कि दिस चेंज इनटू दैट, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके दिस है, इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। दिस चेंज इनटू दैट, दीज इनटू दोज, ये नोट कर लीजिए, दीज इनटू दोज, हियर इनटू देयर, कम इनटू गो, बिफोर इनटू आफ्टर। अब देखिए जिसके सामने जो संकेत किया गया है उसी के क्रम में बदलिएगा, उसी के क्रम में पॉइंट आउट करिएगा। आगे के क्रम में यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे टुडे है, टुडे दैट डे में बदल जाएगा। मेन पॉइंट हम लिखा दे रहे हैं इस पॉइंट पे, कहीं और कुछ बदलाव बीच में आएगा तो उसको हम क्रम के अनुसार बदलेंगे। वी सेल, तो टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में। 2 पॉइंट हैं इसमें, जब भी यस्टरडे देखे तो इनडायरेक्ट नरेशन की जब भी भूमिका आए तो उसको आप द प्रीवियस डे में बदल सकते, दीप लगाए रहिएगा, प्रीवियस डे केवल नहीं, द प्रीवियस डे में होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, एक क्रम है इसका, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। फिर इसके बाद में एक प्रोसीजर और है, वेरी एग्जैक्टली यू कैन गेट, जैसे टुमारो को यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है दिखेगा आपको वहाँ तक, ये सो राइट, टुमारो, टुमारो को आप बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, और एक तरीका और है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे। यस नोट कर लीजिए, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे। और फिर एक क्रम, नाव को देन में बदल देते हैं,
और जस्ट को भी देन में बदल देते, देन। देख लें क्रम को, मुझे लग रहा है कि नोट कर लेंगे आप। नाउ को देन में और जस्ट को देन में। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन टच कर दिए जाएंगे। हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ ग्रामर टच हो रहा है यहाँ इस प्रकार की भूमिका जरूर दे दी जाती है। आप इसको नोट में समझ लीजिएगा, पहले इस पूरे पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसी क्रम के अनुसार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नोट करते चल रहे हैं इस क्रम को बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत अप टू डेट वे में। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग ऑन in such a manner or in such a up to date and consolidated way at least. Clear guys? Just come on, wait for. अब यहाँ पर देखें इस क्रम को वॉच करते हुए इन अप टू डेट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वे। तो एक नोट आप नोट कर लीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, एक सिंपल सा नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नाउ और जस्ट का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो नाउ को देन में बदल देते हैं और जस्ट को उसी स्थिति में रख देते हैं। यही बात आपको समझनी है। लेकिन नहीं तो देखिए यहाँ पे नाउ को देन में बदल रहे हैं, जस्ट को देन में बदल रहे हैं। ऐसी पोजीशन में आपको एक दिक्कत आ सकती, दोनों जब साथ में प्रयोग में आ गए तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत समझदारी से, इसलिए करा दिया उसको। इफ इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज यूज ऑफ नाउ एंड जस्ट सिमुल्टेनियसली अंडर दिस सिचुएशन नाउ विल बी चेंज इनटू देन बट जस्ट विल बी इन द सेम वे और इन द सेम कंसिडरेशंस। क्लियर? ये प्रक्रिया आपने नोट कर ली होगी। अब एक दो एग्जाम्पल हम इस मॉडल के दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात अभी आएगी जब प्रोनाउंस चेंज इसका लेंगे, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। ओके, अब देखिए इस क्रम को, नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस। प्लीज वेट फॉर जस्ट wait short while in the conditions। जैसे सेंटेंस है, एक दो एग्जाम्पल दे करके बात करते हैं आपसे भी, जो आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड वाच कर लें पॉइंट को। जैसे सेंटेंस है आपका ये डायरेक्ट नरेशन में, यस, मोहन said to अनुराग, मोहन said to अनुराग, कामा इन्वर्टेड कामाज में रागिनी इज लर्निंग तमिल। देख लें सेंटेंस को, तमिल दीज डेज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, पूरे क्रम को वाच कर इसको डायरेक्ट नरेशन में आपको बदलना है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट में आपके है, प्रभात सेड, प्रभात सेड टू, प्रभात सेड टू प्रखर, प्रभात सेड टू प्रखर, कामा इन्वर्टेड कामाज में प्रवीण, प्रवीण रोट अ लेटर यस्टरडे। पूरी सेंटेंस की भूमिका देखिए। अभी इसको सॉल्व करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बदलना है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट
डायरेक्ट में आपके जैसे माधव सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामाज में, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देख लें सेंटेंस की पूरी भूमिका। अभी पहले इतना सॉल्व कर लें, तब आगे के क्रम को बढ़ाते हैं, आगे के क्रम को देखते हैं। देखिए सेंटेंस की पूरी रोलिंग को, सेंटेंस की पूरी इस डिग्निफाइड वे को। जस्ट कम ऑन। सेंटेंस है मोहन सेड टू अनुराग है, रागिनी इज लर्निंग तमिल दीज डेज, ये सेंटेंस है। अब मोहन सेड टू अनुराग लिखा हुआ है, तो मोहन, अब अगर केवल मोहन सेड होता तो मोहन सेड दैट आप लिख देते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया है, तो वहाँ पे मोहन सेड टू अनुराग है, इसका आंसर करने के लिए मोहन टोल्ड अनुराग लिख देंगे। तो आंसर देखिए, आंसर हुआ मोहन टोल्ड अनुराग दैट, क्लियर, मोहन टोल्ड अनुराग दैट। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताया गया अगर ये पास्ट में है, ये बदलाव होगा इसका। देखिए कौन सा टेंस है, रागिनी लर्निंग तमिल दीज डेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो रागिनी, जो यहाँ ईज लगा हुआ है, रागिनी वाज हो जाएगा, रागिनी वाज लर्निंग तमिल दोज डेज, दीज डेज को भी लिखाया गया, दोज डेज में बदल देंगे। यस, ऑलराइट गाइस, देख लें, दीज डेज चेंज इनटू दोज डेज, दिस इज द अप्रोप्रिएट वन। देख लें क्रम को, मोहन टोल्ड अनुराग दैट रागिनी वाज लर्निंग तमिल दोज डेज। नेक्स्ट है प्रभात सेड टू प्रखर। अब देखिए सेंटेंस की पूरी गतिविधि, पूरे क्रम को, पूरी भूमिका को। प्रभात सेड टू प्रखर, प्रभात टोल्ड प्रखर दैट, प्रभात टोल्ड प्रखर दैट, कोई कंफ्यूजन यहाँ देख लें, प्रभात टोल्ड प्रखर दैट। अब आगे, प्रवीण रोट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू, अभी लिखाया गया रूल आपको, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हो जाएगा आंसर प्रवीण हैड रिटेन, प्रवीण हैड रिटेन अ लेटर यस्टरडे को किस में बदल देंगे, द प्रीवियस डे में, यस्टरडे विल बी चेंज इनटू प्रीवियस डे। देख लें, प्रभात टोल्ड प्रखर दैट प्रवीण हैड रिटेन अ लेटर द प्रीवियस डे। हैड रिटेन क्यों हुआ, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट में बदल गया, तो हैड वहाँ लगा, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, हैड रिटेन अ लेटर द प्रीवियस डे। ये आपका अप्रोप्रिएट और सिग्निफिकेंट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है माधव सेड टू मोहन इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पूरा आंसर हो जाएगा माधव टोल्ड मोहन, माधव टोल्ड मोहन दैट, माधव टोल्ड मोहन दैट। अब आप इट हैज़ बीन है, ये हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। इट वहाँ कैपिटल में नहीं लिखेंगे, आप सिंपल इट ही लिखेंगे। ओके,
it had been, it had been raining, it had been raining since morning। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप पढ़ लेंगे पॉइंट को, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग आप लिखेंगे। पूरा आंसर हो गया कि माधव सेड टू मोहन है, माधव टोल्ड मोहन दैट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। इस क्रम के अनुसार हम लोग एक एक प्रोसेस को लेकर के बढ़ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से आपने इस सेंटेंस को सॉल्व किया। यू सॉल्व द पर्टिकुलर सेंटेंस विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी अप टू डेट वन। ओके गाइस, तो देखिए इस क्रम में आपने नोट कर लिया होगा, पूरी उम्मीद है। तो ओके गाइस, अब आगे का क्रम जो हमारा ये बढ़ेगा, उस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे वी शैल प्रोसीड फर्दर प्रोनाउंस चेंज इन नरेशन। नरेशन में प्रोनाउंस का परिवर्तन। अभी आज आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अभी जो दिया गया एक क्रम, आज पूरी भूमिका दी गई, कैसे टेंस का परिवर्तन करेंगे, कैसे सेंटेंस के उद्देश्य को मेंशन किया गया, कैसे सेंटेंस को आप बदल रहे हो, इन पूरे बिंदुओं पे ध्यान में रखते हुए आप क्रम को जारी रखेंगे। अभी जो एग्जाम्पल आपको कुछ दिए गए, ये सामान्य एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर के शुरुआती क्रम के एग्जाम्पल हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों एक ही हैं, उसी क्रम में है। और रिपोर्टेड स्पीच आपका जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है वो भाग है, वो उसको वाच कर लीजिएगा। और किन परिस्थितियों में कैसा बदलाव होगा, ये चीज़ मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस को बताया गया, दिस इनटू दैट, दीज इनटू दोज, हियर इनटू देयर, इस क्रम को बड़े अच्छे तरीके से वाच कर लीजिएगा। अभ्यास उस पर, उसकी अच्छी प्रैक्टिस, डेफिनेटली आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो अगले क्रम में एकदम उसी क्रम के अनुसार आगे बढ़ जाएंगे। इस ग्रामर के पोर्शन को लेकर के प्रोनाउंस चेंज होगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ आप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच एट ऑल, दैट्स ऑलराइट।